नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 14 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म को समझ लेते हैं। एल्काइन सामान्यतः अम्लीय प्रकृति, योगात्मक तथा बहुलीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं और ये अभिक्रियाएं यहाँ पर इस प्रकार से हैं, जिसमें से सबसे पहला है एल्काइन का अम्लीय गुण। सोडियम धातु या सोडामाइड यानी NaNH2 प्रबल क्षारक होते हैं और ये एथाइन के साथ अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन मुक्त कर सोडियम एसिटिलाइट बनाते हैं। तो जो सोडियम धातु या सोडामाइड यानी NaNH2 ये जो है ये प्रबल क्षारक होते हैं और जब इन क्षारक की अभिक्रिया एथाइन के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के बाद यहाँ पर सोडियम एसिटिलाइट बनता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं एथीन तथा एथेन प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह परीक्षण एथीन तथा एथेन की तुलना में एथाइन की अम्लीय प्रकृति को इंगित करता है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है ये एथीन और एथेन प्रदर्शित नहीं करेंगे। यह अभिक्रिया केवल और केवल एथाइन की अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है और एथाइन ही इस अभिक्रिया को देता है। एथाइन में हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से, एथीन में sp2 संकरित कार्बन परमाणु से तथा एथेन में sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो एथाइन में हाइड्रोजन जो है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से, क्योंकि वहां पर त्रिआबंध होता है। एथीन में sp2 क्योंकि वहां पर द्विआबंध होता है और एथेन में सिंगल आबंध होने की वजह से वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एथाइन के sp संकरित कक्षक में अधिकतम s गुण 50% के कारण उसमें उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये s गुण के समानुपाती होता है। जितना s गुण अधिक होगा वह उतना ही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। तो यहाँ पर एथाइन में s गुण अधिक होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। अतः ये एथाइन में कार्बन हाइड्रोजन आबंध के साझे के इलेक्ट्रॉनों को एथीन में कार्बन के sp2 संकरित कक्षक तथा एथेन में कार्बन के एथीन में कार्बन के sp2 संकरित कक्षक तथा एथेन में कार्बन के sp3 संकरित कक्षकों की तुलना में अपनी ओर अधिक आकर्षित करेंगे, क्योंकि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो एथीन और एथेन से अधिक है। यही कारण है ये साझे के इलेक्ट्रॉन को इन दोनों की तुलना में अपनी ओर अधिक आकर्षित करेंगे, जिससे एथेन तथा एथीन की तुलना में एथाइन में हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में आसानी से विलोपित हो जाएंगे। अतः त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर त्रिआबंध एथाइन की अभिक्रिया जब हम सोडियम से करते हैं तो सोडियम एथेनाइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार सोडियम एथेनाइड जब Na के साथ पुनः अभिक्रिया करता है तो डाई सोडियम एथेनॉइड बनता है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। इसके अलावा
जब प्रोपाइन की अभिक्रिया NaNH2 के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर सोडियम प्रोपिनाइड बनता है और यहाँ पर अमोनिया गैस जो है वो मुक्त होती है। तो इस प्रकार जो एल्काइन होते हैं ये अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। त्रिआबन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं, परंतु एल्काइन के समस्त हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय नहीं होते हैं। उपयुक्त अभिक्रियाएं एल्कीन तथा एल्केन प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह परीक्षण एल्काइन, एल्कीन तथा एल्केन में विभेद करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो यह परीक्षण है जिससे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्काइन को एल्कीन और एल्केन में एल्केन से विभेद करने के लिए करते हैं। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन निम्नलिखित क्रम में अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो एल्काइन सबसे अधिक अम्लीय होता है, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। इसका कारण ये है कि एल्काइन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन। यही कारण है कि एल्काइन सबसे अधिक अम्लीय होता है। अब एल्काइन में भी पहला जो एथाइन है, यहाँ पर एथाइन सबसे अधिक अम्लीय होगा। फिर कार्बन बढ़ने पर इसकी अम्लीयता का गुण थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला फिर, और जैसी कार्बन और बढ़ जाएंगे तो इसकी अम्लीयता गुण का गुण जो है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये जो है ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन का अम्लीयता का क्रम जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब हम समझ लेते हैं योगज अभिक्रिया को। एल्काइनों में त्रिआबंध होता है, अतः यह डाइहाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड आदि के दो अणुओं से योग करते हैं। योगज उत्पाद जो है वो यहाँ पर निम्नलिखित पदों में बनता है। तो एल्काइन की अभिक्रिया HZ, यहाँ पर Z हाइड्रोजन हो सकता है या हैलोजन हो सकता है, या दो हैलोजन हो सकता है, या हैलोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है। जब इनके साथ H पॉजिटिव की उपस्थिति में की जाती है तो पहले स्टेप में वाइनेलिक धनायन बनता है और Z नेगेटिव आयन का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके बाद जो Z नेगेटिव है ये धनायन पे जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर उत्पाद बना देता है एल्कीन। अब जो बना हुआ यौगिक उत्पाद सामान्यतः वाइनेलिक धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। असममित एल्काइनों में यौगिक जो है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। एल्काइनों में अधिकतर अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक अभिक्रिया है, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है डाइहाइड्रोजन का संयोजन। तो एथाइन की अभिक्रिया H2 के साथ PTPDNi की उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन परमाणु पर जाकर यहाँ पर पहले एल्कीन का निर्माण करते हैं। जब इसकी अभिक्रिया पुनः H2 के साथ की जाती है तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब प्रोपाइन की अभिक्रिया H2 के साथ PT, PD या Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है तो पहले प्रोपीन का निर्माण होता है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन त्रिआबंध युक्त कार्बन पर चले जाते हैं, और इसकी अभिक्रिया जब पुनः फिर से H2 के साथ की जाती है तो वहां पर प्रोपेन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम एल्काइन से एल्कीन और एल्केन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हैलोजनों का संयोजन। अब इसी प्रकार से जब हम असमान एल्कीन में या यहाँ पर एल्काइन, जब हम एल्काइन की अभिक्रिया हैलोजन से करते हैं तो दोनों हैलोजन उन कार्बन पे जाते हैं जहां पर त्रिआबंध जुड़ा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होता है। अब इस एल्कीन की अभिक्रिया पुनः Br2 के साथ करने पर यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होता है, और दोनों Br जो हैं वो कार्बन द्विआबंध कार्बन पर चले जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो एल्कीन का निर्माण होता है, जिसमें 4 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इस संकलन पर ब्रोमीन का लाल नारंगी रंग जो है वो विरंजीकृत हो जाता है, और यही कारण है कि इसे हम असंतृप्तता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त
किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोजन। एल्काइनों में हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl, HBr, HIK दो अणु के संकलन से जैम डाई हैलाइड, जिसमें जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन जुड़े हों, वो बनते हैं। तो अगर हम एल्काइन के विक्रिया HBr से कराते हैं तो सबसे पहले एल्कीन बनेगी, जिसमें एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह Br जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया जब HBr के साथ कराएंगे तो ये मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होगी, जहाँ पर हाइड्रोजन जो है अधिक हाइड्रोजन वाले अधिक कार्बन वाले अधिक जहाँ जिस कार्बन पर अधिक हाइड्रोजन होंगे उस वाले कार्बन पर जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर CH3CH Br2 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर Br2 होगा। इस तरीके से यहाँ पर 1,1 डाई ब्रोमो एथेन यानी कि जैम डाई हैलाइड, क्योंकि दोनों हैलोजन जो है एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, तो जैम डाई हैलाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोपाइन के अभिक्रिया जब HBr से करते हैं तो पहले 2 ब्रोमोप्रोपीन, और इसकी अभिक्रिया जब पुनः HBr के साथ करते हैं तो 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि यहाँ पर भी जैम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म एवं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।